हेलो डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज G20। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का। लेकिन मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे पता है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। यू आर गोइंग टू अपियर इन द कमिंग एग्जामिनेशन। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं बिफोर डिलीवरिंग द लेक्चर। आई विल टेल यू वन थिंग। ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इफ वी आर गोइंग टू अपियर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हम स्ट्रेस के साथ चलते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम अगर हमें, मैं आपको यही बोलूंगा कि दुनिया में जॉब की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, देर इज नो प्रॉब्लम, बट द सोसाइटी डिमांड्स द राइट कंटेंट। इफ यू आर लोडेड विद ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज, नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप यू। एंड इसमें बहुत सारे सिलेक्ट होंगे, बाकी नहीं होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई, नहीं। हमारा वट एवर इज पॉसिबल फॉर वी पीपल, हमारी तरफ से, हमारे एंड से हमें मेहनत करना है। जो भी होगा वही होने वाला है, वही होगा। लेकिन स्ट्रेस के साथ नहीं चलना। स्ट्रेस क्या है? एग्जाम देना है, स्ट्रेस वगैरह स्ट्रेस। क्या होता है जब भी एग्जामिनेशन का, जब भी डेट शीट आता है, बस स्ट्रेस शुरू होता है। नहीं, इंटेलिजेंट वही होता है, थिंक टैंकर वही होता है, हु इज एबल टू मैनेज दिस स्ट्रेस। ये कौन सी गेम है कायनात की? अगर मुझे ये नहीं मिला बस कायनात खत्म, मेरी जिंदगी खत्म। नहीं नहीं बेटा, ये वो नहीं है। आप एंजॉय करो, अपनी स्मार्ट स्टडी को एंजॉय करो। एंड कंप्लीट सरेंडर इज नीडेड टुवर्ड्स ऑलमाइटी अल्लाह। आफ्टर दैट जो हम तक है हमें अपनी तरफ से पूरा करना है, जो भी है। उसके बाद कंप्लीट सरेंडर इज नीडेड टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स ऑलमाइटी अल्लाह, बस। तो खैर, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और इस टॉपिक को उस वक्त एंजॉय करना जब आपके पास फ्री टाइम हो, जब आप एंजॉय करते हो 10-15 मिनट, प्लीज। तो आज का जो टॉपिक रहेगा G20। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। अगर हम देखेंगे, दुनिया यही है, क्योंकि आज इकोनॉमी, आज मटेरियल वर्ल्ड है। एंड मटेरियलिज्म हैज बिकम द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर हम देखेंगे, दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज है, वो यही 20 कंट्रीज है। एंड इट रिप्रेजेंट्स 81% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। इट रिप्रेजेंट्स 81% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। उसका मतलब यह है, अगर यानी कि 75% ट्रेड यही आपस में करते हैं। और तीसरी बात यह है, अगर हम देखेंगे दुनिया तो यही है, बाकी बिल्कुल क्या गरीब लोग हैं, बाकी फाइनेंशियली डाउन है। और अगर हम दुनिया को देखेंगे, अगर पूरी दुनिया पे कोई डिसीजन यानी कि इंप्लीमेंट हो रहा है, यही 20 की वजह से। और वन, मुझे पूरा ये पता नहीं है, उन्हीं के पास यानी, चलो फॉरगेट। ये जो 20 कंट्रीज है, इन 20 कंट्रीज में से 5 वो कंट्री है इसमें हु आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। उसका मतलब यह है, जो वो यानी कि यूएन में भी यही है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी यही है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर है, इन्हीं 20 में से वही है। लेकिन जो आपके एग्जाम रिलेटेड आ सकता है, मैं थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। आप सिर्फ थोड़ा 10-15 मिनट कंसंट्रेट करो, ओके? क्योंकि आपकी के स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर आप G20 पे थोड़ा लाइट आए, ओके? आपको सिर्फ याद रखना है, G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। कौन कौन है इसमें? इसमें आपको सिंपल याद रखना है, गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में, यानी जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, ये कनाडा, ये फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। आपको ये याद रखना है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई। वेरी गुड। ये 20 कंट्रीज इसमें आता है। लेकिन यहां मैं एक बात बोलूं बस, अब थोड़ा एक दो दो तीन बार पढ़ना, कंसंट्रेट करना 2-3 बार। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही जगह अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, आप अफगानिस्तान नहीं लिखना चाहिए।
आप यानी कि आप ए से मिसाल के तौर पर ये अ, या या बी से ये या आई से यहां पे आई तीन है, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। आप आई की जगह ईरान नहीं लिखना चाहिए, आप आई की जगह इराक नहीं लिखना चाहिए। इस तरह कंसंट्रेट करना है एक बार। यानी अगर गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में यहां पे आई तीन बार नहीं लिखा, इंडिया, इटली, इंडोनेशिया, और जब आप दो तीन बार इसको पढ़ेंगे ताकि आप आई की जगह इंडिया सॉरी इराक नहीं लिखेंगे, ईरान नहीं लिखेंगे, ये आइसलैंड नहीं लिखेंगे। इस पे आपको दो तीन बार कंसंट्रेट करना है, सो डेट यू विल फ्रीली मेमोराइज दीज 20 कंट्रीज हु आर द मेंबर्स ऑफ G20। ओके, आपको यहां पे याद रखना कि ये जो G20 है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999। क्यों? टू ब्रिंग सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स टुगेदर ऑफ ऑल डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। उन्होंने ये क्यों बनाया? उन्होंने इसलिए इसको बनाया क्योंकि 90s में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए, उस फाइनेंशियल क्राइसिस को कर्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गई। वो बेटा, it was established on 1999 in order to bring central bank governors and financial ministers of developing and developed countries। और उनकी एम क्या है? द मेन एम इज टू प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। वो मैंने आपको बोला बेटा, उसकी जो मीटिंग्स है ये एनुअली, यानी कि दे कंडक्ट द मीटिंग्स, दे कंडक्ट द समिट्स एनुअली। लेकिन अगर ये 1999 में बना, लेकिन G20 की पहली समिट 2008 में हुई। कहां पे? वाशिंगटन में। 1999 में बना, मगर पहली समिट कब हुई? पहली समिट 2008 में हुई, वाशिंगटन में हुई। ओके, उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे, यानी कि जो इसका करंट पहलू है, जो रिसेंटली जो समिट हुई इंडिया में, आपको यहां पे याद रखना है कि आज तक इंडिया में कई समिट नहीं हुई। इंडिया डिड नॉट होस्ट एनी समिट टिल नाउ, लेकिन पहली समिट जो इंडिया में हुई 2023 में, दैट वाज होस्टेड बाय इंडिया, 18th समिट। जो इसका मतलब यह है 2023 में जो समिट हुई इंडिया में, इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा वासुधैव कुटुंबकम, मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इस पे भी बेटा कंसंट्रेट करना। कभी आप याद देखेंगे वहां पे आ सकता है वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, वन अर्थ। दैट इज रॉन्ग, प्लीज। यानी कि जो 2023 में इंडिया में समिट हुई, 18th समिट G20 की, उसका थीम रहा वासुधैव कुटुंबकम, विच मीन्स सीक्वेंस के साथ वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये जो वासुधैव कुटुंबकम, यानी कि वी हैव ड्रॉ दिस पॉइंट फ्रॉम एंशिएंट संस्कृत, फ्रॉम महाउपनिषद। वो दिस इज द संस्कृतियन वर्ड वासुधैव कुटुंबकम, ये याद रखना। लेकिन जो इंडिया में G20 का शिरपा रहा, वो अमिताभ कांत रहा। G20 शिरपा, शिरपा का मतलब क्या है? जब उन्होंने यहां पे डिसीजन लिए इंडिया में, और उस वर्क को कोऑर्डिनेट करने के लिए, in order to coordinate that work by different representatives of G20, that is called शिरपा। यानी कि ये इस काम को डिस्ट्रीब्यूट किया शिरपास के ऊपर, यानी कि जो इंडिया का शिरपा रहा वो अमिताभ कांत रहा 2023 में। और आपको याद होनी चाहिए, अगर इंडिया में 2023 में G20 समिट हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2022 में कहां पे हुआ? वेरी गुड, 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, और उस वक्त थीम क्या रहा? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ओके, वो 2023 में इंडिया में समिट हुई। इससे पहले 2022 में
इंडोनेशिया में समिट हुई, उसका थीम क्या रहा? यही थीम रहा। अब 2024 में कहां पे होने वाली है? 2023 में, सॉरी 2024 में ये समिट कहां पे होने वाली है? ये बेटा ब्राजील में होने वाली है। वो 19th समिट होगी। लेकिन आपको ब्राजील के बारे में भी पता होनी चाहिए। कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्रासिलिया एंड ब्राजील इज आल्सो कॉल्ड कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे 2024 में 19th समिट G20 की होने वाली है। ओके, उसके बाद जो इंडिया में समिट हुई, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंडिया में आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है, ये 20 कंट्रीज के जो हेड्स, लेकिन चाइना का हेड जिसने इंडिया में 2023 में ज्वाइन नहीं किया, यानी कि दे डिडंट पार्टिसिपेट इन G20 समिट इन इंडिया। उसके मगर एक बात है, उसका फैक्ट तो नोन नहीं है। इंडिया में चाइना क्यों नहीं आया? इट मस्ट बी स्टंट, या उनके जो बॉर्डर क्लैशेस है इसलिए नहीं आया, वो अलग बात है। लेकिन आपको याद रखना है, जो G20 समिट हुआ इंडिया में, चाइना ने प्रेजेंस नहीं दिखाई, वो यहां पे G90 ही आई। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब अफ्रीकन यूनियन दे रिसेंटली ज्वाइंड द G20। इसका मतलब यह है अफ्रीकन यूनियन भी G20 का मेंबर बन गया। इसका मतलब यह है इट इज नॉट नाउ G20, इट इज नाउ G21। अफ्रीकन यूनियन के बारे में, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 55 कंट्रीज। ओके, और उनका जो हेड क्वार्टर है एडिस अबाबा में, वो कहां पे है? वो अफ्रीका की इथोपिया में। ओके, अगर वहां पे ये आएगा, जो इंडिया में G20 समिट हुई, कन्वेंशन सेंटर कहां पे रहा? कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में रहा। और G20 समिट 2023 डेट क्या है? 19 सितंबर। या एजेंडा ऑफ समिट क्या रहा? ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटल इकोनॉमी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, जो उसके बाद लास्ट बात, मेरी इंपॉर्टेंट बात, थर्ड G20 टूरिज्म मीटिंग 22 एंड 24 में कहां पे हुई? श्रीनगर। यानी कि श्रीनगर में G20 की जो टूरिज्म समिट रही, थर्ड टूरिज्म समिट, वो श्रीनगर में हुई, टूरिज्म रिलेटेड G20। इसका मतलब यह है फर्स्ट समिट कहां पे हुई टूरिज्म रिगार्डिंग? वो गुजरात में हुई। उसका मतलब यह है सेकंड टूरिज्म समिट कहां पे रही? वेस्ट बंगाल में। थर्ड समिट टूरिज्म रिगार्डिंग कहां पे हुई? वो कश्मीर श्रीनगर में हुई। और फोर्थ भी टूरिज्म रिगार्डिंग समिट हुई, वो बेटा गोवा में हुई। ओके, और उसके बाद लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि आज तक, यानी कि G20 ऑपरेट्स विदाउट ए परमानेंट सेक्रेटरीट। उनका आज तक कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इंडिया डिड नॉट होस्ट एनी समिट टिल नाउ, एक्सेप्ट जो करंट समिट रहा 2023 में, यही एक समिट इंडिया ने होस्ट किया है। तो ये आज आपके लिए काफी है। प्लीज बेटा आप इसी पे इतना ही कंसंट्रेट करना, इट इज एनफ फॉर यू, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वरना मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊं। ओके, खुदा हाफिज, एंजॉय योर जर्नी, बाय।